अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ाना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। और जब एक कथा आती है, चंद्रवंशी हेहे वंश में, हेहे वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेहे वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के दो पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना, इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में हेहे वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के दो धर्मपत्नी थी। हेहे वंश के अंदर हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत होते। हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने, हेहे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हेहे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की दो धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के दो बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जीजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जीजा। राला के दो बेटे हैं, संप्रद और जीजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को, एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है।
खड़गदेव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए।
अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर के, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये एक आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी, ये भी ले जा, उसको बांटिए। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं, हम तो वो लिमिट का हो। लोग कहते सीवर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है, अब बोले सो तो क्या बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता। आन दो आन दो आन दो, फिर जान दो जान दो जान दो, शंभो शंभो। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा तो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी
लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर थे। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है
अगर तुम ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते, आप अगर बैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते, आप इंद्रलोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश कहाँ पर है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो बैकुंठ में जन्म ले तो बैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता है, कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम शंकर को पकड़े। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले क्या अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं। फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा है, हो साहब। हाथ दुख रहा हो साहब। सिर दुख रहा हो साहब। एक डॉक्टर होता था, वो सबका इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए, उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे। हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के
अलमस्त होकर रह, अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़गदेव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा पक्का था। हे वंश, चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़गदेव की धर्म पत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ। अब शिव का दर्शन नहीं, शंकर का दर्शन नहीं, समझ लीजिए। मन में एक बात ठान ली, मन में एक बात ठानी और खड़गदेव की पत्नी ने विचार कर लिया कि अब मुझे शिव का दर्शन तो करना है, चाहे कुछ भी। जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि मेरा बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा, तो वो कृपा करता ही है, वो कृपा करता ही है। एक पत्र है, मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है? अच्छा यही है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आई हूं गुरुदेव। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया। इतना धोखा जिंदगी में मिला है गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हर तरह से धक्के खाना, दरबदर जाना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमने सहा। 2019 से आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रही हूं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हो कि भोलेनाथ हाथ पकड़कर रखता है, और सत्य है मैं कहीं नहीं गई। मेरी दुख की घड़ी में लोग कहते हैं वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चलो, वहां ऐसा हो जाएगा। मैं कहीं नहीं गई। आपकी कथा सुनकर केवल मैं महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई, और बाबा 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 है। मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, ऐसी कृपा कर दी मेरे बाबा ने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कि मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सगाई हो गई, अच्छे घर में उसका संबंध हो गया। मेरे बेटे का कहीं नौकरी नहीं था, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने नौकरी भी मेरे बेटे को दिला दी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कमाई का साधन नहीं था तो मेरे बाबा ने मेरे यहाँ एक गाड़ी भी दिला दी, जिस गाड़ी से हमारा पूरा घर आज चल रहा है और मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है। एक बार हाथ दिला दी। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, केवल मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए खड़गपुर से यहाँ आई हूँ, और मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर की रहने वाली हूँ। ये शिव तत्व है। बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंभु। अपने विश्वास को हम जब प्रबल करें, शिव क्यों ना। और खाली ना जाता कोई, एक बेलपत्र ले जा। खाली ना जाता
भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। दिल से करा प्रार्थना सुनता। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़, कोई इस झारखंड की पवित्र भूमि से भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, बहुत दूर। बाबा से आज ऐसी प्रार्थना कर कर जाना, बाबा जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सके। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो ये कथा होती रही। पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते, 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बनेगा, तब तो कर सकते हो। बाबा हमें ऐसी कृपा करना कि हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरत कथा करें। छोटे नहीं हम, अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हमको साधारण नहीं समझना है, अपने आप को हमें बहुत छोटा नहीं। माता पिता की दृष्टि में जैसे तुम राजकुमार हो, माता पिता की दृष्टि में जैसे राजा बेटा हो, वैसे ही राजकुमार, वैसे ही राजा बेटा तुम्हें बनना, वैसे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। सहजता, सरलता, आनंदता हमारे भीतर। शिव को रिझाए। खड्गदेव की धर्म पत्नी शिव की आराधना करती, पर उसको आज तक शिव का दर्शन नहीं। जब भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी, मन में उत्साह जागा दर्शन करने का। कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं।
शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का भी नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम भी। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़गदेव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है।
नाती पंती सबको कितना भी कर लो तुम, अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवाला, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अन्नपूर्णा मिश्रा है। मैं अन्नपूर्णा मिश्रा, मैं खूंटी झारखंड से हूं। झारखंड में खूंटी स्थान है। मैं खूंटी झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको। मैं खूंटी झारखंड से हूं। बाबा, मैं बाबा शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरा बेटा जिसकी आयु 10 वर्ष है, उसके मूत्रालय के स्थान पर एक बड़ी गठान हो गई थी, और हम डॉक्टर को दिखाए तो जितने डॉक्टरों को हमने जांच कराई, सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी गठान को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वह गठान जांच के लिए जाए। बड़ा टेंशन हो गया गुरुदेव। अब परिवार में ये सब चीजें आज तक हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी क्या होता है, और उसकी जांच कराने के लिए हम लोग उसको गठान का ऑपरेशन का जब बोला गया, हमारी आंख में आंसू भर गए। ऑपरेशन इतने छोटे से बच्चे का, 10 साल के बच्चे का कैसे करा दें? तब मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा, ऑपरेशन बाद में कराना। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, अपने बेटे को भी टीवी पर सुनाओ, तुम भी सुनो, और वो जो बोले वैसा अपने को करना। हमने आपके कहने पर शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपने एक भभूति का उपाय बताया था, भस्म का, वो हमने किया, और बाबा की कृपा से
जब भस्म का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो वह प्रयोग के कारण केवल 22-23 दिन निकले। उस समय पर हमें लगा कि गठान और बढ़ रही है, पर थोड़ा समय और निकला और बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो बच्चे की गठान गायब हो चुकी थी और वो गठान नहीं थी। नहीं चाहिए मालूम, बाबा के दरबार पत्र में लिखा, शायद दुनिया में एक डॉक्टर और है गुरुदेव, वो देव अधिदेव महादेव है, वो डॉक्टर है। और लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी विश्वास जागृत करिए। भरोसा है तो मेरा महादेव तुम्हारे साथ है, भरोसा नहीं तो मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ नहीं। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनबाद से आई हूं। कहीं बैठी है शारदा जी? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसे एक बार। मेरा नाम शारदा शर्मा है, वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं मुगमा धनबाद से आई हूँ बाबा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी बाबा। शारदा शर्मा जी आ जाओ, आप एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी गुरुदेव, और वो गठान साधारण नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान बहुत बेकार थी, जिस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। एक दिन अपने पति के साथ में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि वो दोनों गठानें बढ़ रही हैं और बहुत बड़ी गठान। अब करें तो करें क्या। हॉस्पिटल में हम जांच के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन बीमारी है। ऑपरेशन करवाए, हम ऑपरेशन नहीं करवाए गुरुदेव। हम ऑपरेशन कराने का मन नहीं था, क्योंकि हम कैसे ऑपरेशन कराएं, अवस्था नहीं है ऐसी, धन नहीं वैसा कि ऑपरेशन कराया जाए। हम हॉस्पिटल से वापिस आ जाए और अपने घर आकर अपने पति से कहे कि हम कैसे ऑपरेशन करा लें, 2 गठानें बड़ी बड़ी हैं। तब मेरे पति मोबाइल चला रहे थे और उस मोबाइल में आपकी कथा की कोई क्लिप किसी ने भेज दी। जब मोबाइल में क्लिप भेजी तब उस क्लिप को हमने सुना तो हमारा मन जागा कि हम भी शिव पुराण की कथा सुने। हमने टीवी खोली, चैनल चेंज करते करते कथा को देखना प्रारंभ करा। उसमें आपने 1 लोटा जल और बेलपत्र का वर्णन किया। हम उसी को औषधि समझकर उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ कर दिए और खाना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव कि हमारी दूसरी बार हमने जब जांच कराई तो 1 गठान तो पूरी तरह से गल चुकी थी, पर दूसरी गठान एक काली मिर्च के बराबर, एक गोली के बराबर थोड़ी सी रह गई है। बाबा, डॉक्टर बोल रहा है कि आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी गठान गल ही नहीं सकती, ये कैसे गल गई। ये बाबा की ही कुछ कृपा है। और बाबा एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे,
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनवास से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। शारदा जी पधारिए। शिव तत्व है अवघड़ी, शंभु दया सागर है, शंभु कृपा सागर है। एक चावल का दाना, एक लोटा जल, एक बेलपत्र। एक सत्य बात कहे ना तो दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज हम बेवकूफ बनाता रहता बैठे बैठे। एक चावल के दाने से, एक बेलपत्र से, एक लोटे जल से क्या दुनिया के दुख दूर हो सकते हैं? अरे दुनिया के लोगों ने बहुत दुकानदारियां खुल के रखी थी, सबकी दुकानदारी अब केवल दुनिया जान गई कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कोई नहीं भटकता, जब दुख आता है तब महादेव की शरण में जाता है। सारी दुनिया समझ में अब ढोंग प्रपंच छल कपट दिखावा सब बंद हो गए, अंधविश्वास सब बंद हो गए। जब तकलीफ आए तब शिव के द्वार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप सबसे निवेदन करूंगा दिल से, जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए तकलीफ आए तब दोनों हाथ पुकार कर उसको एक बार हर हर महादेव। अब लोग उसका भी विरोध करते हैं। गुरुजी क्या है आप दोनों हाथ उठाकर हरे हरे महादेव कहलवाते हो, हर हर महादेव बुलवाते हो, ये बोलना चाहिए? फिर किसी ने विरोध करा, स्त्री को तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलना नहीं चाहिए। हर चीज का विरोध है, सियोर वाला महाराज बोलेगा और विरोध होगा। अरे भैया केवल सियोर वाले महाराज ने दोनों हाथ नहीं उठवाए, पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, पूरा चीर खिंचा चुका था, द्रौपदी का चीर आखिरी सिरे पर था, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर नारायण को पुकारा था कि अब तू आजा मुझे बचाने के। अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचा, अब तुझे आना है। पानी में डूबते हो ना तो डूबने वाला व्यक्ति मुंडी ऊपर करता है कि पांव ऊपर करता है कि हाथ ऊपर करता है? बोल जम के बोलो जरा। हाथ। हम भी संसार सागर में बहुत दुखी हो गए हैं, डूब गए हैं, लोगों ने हमको बहुत तकलीफ दे दी है भगवान, हम बहुत दुखी होकर संसार सागर में डूब रहे हैं। इसलिए तुझे दोनों हाथ कर कर हार हार महादेव, हम दोनों हाथ कर कर उसको पुकारते हैं कि तू सुन ले हमारा, तू सुन।
सुनाना है। हमें हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है। हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई तुमसे कहे मंदिर जाने से क्या मिलेगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये तो महाराज तो ढोंग प्रपंचा करता है, क्यों मंदिर जाते हो, तो उससे कह देना तुझसे कहा, तुझे बोला, तेरी मर्जी पड़े तो तू जा, तेरी मर्जी पड़े मत जा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपने मन से बहुत मिलेंगे। हमारे धर्म में तो हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, तुम रोज रोज क्यों जाते हो। उसने कहा फिर हफ्ते में एक बार ही चरा करो। हम रोज खाते हैं इसलिए रोज बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। तुम हफ्ते में एक बार जाते हो, हम रोज जाते हैं। हमारा सनातन धर्म रोज मंदिर जाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज नहाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज देवालय शिवालय को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज प्रतिदिन माता पिता के चरणों को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म दुनिया के दुख को हरना सिखाता है, और हमारा सनातन धर्म कभी झुकना नहीं सिखाता है। वो सनातन धर्म, ये मेरा सनातन धर्म है। हमने तुमसे नहीं पूछा कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इतना दूध दूसरे को पिला दो। हम तुमसे नहीं पूछने आए, तुम अपने औलाद को दूध पिला लो, वही बहुत है। हम महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाबा की कृपा है। इतना दिया मेरे बाबा ने, इसलिए मैं शंकर पर दूध चढ़ा रही हूं। तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपने बच्चों को दूध पिला लो, उतना ही दिया है तुम्हें। मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, और देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है छप्पर फाड़ कर। साधारणता से वो बहन ने एक पत्र में लिखा, उस बहन ने पत्र में लिखा, तो वो बैठी हूं, उनने पत्र में लिखा, जो बंगाल से आई हैं, उन्होंने लिखा पत्र में, खड़गपुर से जो आई हैं बंगाल से, उन्होंने लिखा 2018 से धक धक के खा रही पूरा परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब ने धोखा दिया। तब आखिरी में शंकर का मंदिर पकड़ा, शिव का द्वार पकड़ा, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई। बेटे का जॉब नहीं था, इस 2018 से जो मंदिर में जाना चालू करा, बेटे का जॉब लगा, और मेरे कोई काम नहीं था तो भगवान ने मेरे को गाड़ी दिला दी, और वो गाड़ी से काम चल रहा है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या। एक बहन ने पत्र में लिखा, उसके पत्र में उसने लिखा कि मेरा पूरा सामान चले गया था, मेरा गाड़ी सामान, मेरा घर सब चले गया था, सब कुछ, उसका घर जमीन सब चला गया। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमको इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि उनके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। 2018 से मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, मेरा दुकान, गाड़ी और मेरा मकान सब कुछ चला गया था गुरुदेव, कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति का कोई काम नहीं चल रहा था, कोई ठिकाना नहीं बैठ पा रहा था, करें तो करें क्या। घर और बच्चों का भी खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था गुरुदेव। एक 150 रुपए में मेरे बच्चों का पालन, मेरे घर का पालन मात्र 150 रुपए में 2018 में हमने किया है गुरुदेव। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं क्या 2018 से धक्के खाती 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 15/9/2023 आ गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने साल मैंने धक्के खाए, कोई काम काज नहीं। तब मेरी बहन जमशेदपुर में रहती है, उसके घर में आई हुई थी, क्योंकि मेरी इतना सामर्थ्यता नहीं थी। मेरी बहन के पास में आई तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है टीवी पर, तू सुना कर। दीदी
कमाने जाऊं कि कथा सुनूं, फिर भी समय निकाल कर सुना कर, पर कथा सुना कर बाबा तेरा साथ देगा। मैंने 15/9/2023 से कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। 2018 से धक्के खाती खाती 15/9/2023 आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, तब मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी एक दुकान, एक मकान, गाड़ी गई थी, आज बाबा ने मुझे 3 दुकान, गाड़ी और मकान सब दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। गुरुदेव 2024 चल रहा है और 9वें महीने से अभी तक 9वां महीना गया, 10वां महीना गया, 11वां, 12वां, केवल 4-5 महीने में मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे 3-3 दुकानें दे दी है और मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। बोल बम का नारा है, वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, वो खाली नहीं है, किसी को खाली नहीं रखता। आपको लग रहा होगा, आप इतने ये झारखंड वाले जब इतने लोग भक्तों का मेला देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा क्या लोग पागल है। जब इतना झारखंड में मेला, इस क्षेत्र में पहली बार इतना जब भक्तों का सैलाब देखा है, भक्तों का मेला देखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा, जरा दिखाओ इनको कि पंडाल 1, 2, 3 पंडाल तो जान दो, बीच में धूप में रोड पे और रोड के किनारे तक लोग जमीन पर कहीं भी छात नहीं है, कोई एलईडी नहीं दिख रही है इनको, ना एलईडी में सियोर वाला महाराज दिख रहा है, क्योंकि वो दीदी ने जो कथा कराई है रंजिता बहन ने और उनकी समिति ने, इतना नहीं है उनके पास कि इतने एलईडी लगा सकें या इतना व्यवस्था कर सकें। एलईडी भी नहीं है बाहर, एक भी एलईडी बाहर नहीं है, पर उसके बाद भी लोग रोड पर जमीन पर बैठकर केवल, ना उनको महाराज दिख रहा है, ना उनको टीवी में दिख रहा है, केवल कानों से सुनकर बाबा से एक अर्जी लगाने के लिए आए हैं, बाबा सब दुख काटो। लोग कहें ये पागल हो गए, पागल नहीं, ये शंकर को पहचान गए, शिव को जान गए। जो शंकर को पहचान जाता है वो ऐसा ही अलमस्त होकर शंकर की कथा में दिल से जाकर श्रवण करता है और बाबा से फिर झोली भरकर मांग लेता, फिर झोली भरकर मांग लेता। वो कृपा करने वाला, वो दया सागर, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया, ना ना ना, कथा करवाने वाला भोलेनाथ, कथा सुनने वाला भोलेनाथ और कथा करने वाला भी भोलेनाथ। सियोर वाले की सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटे कथा बोल दे, वो तो वो बोलने वाला है, वो बुलवाता है, वो दे रहा। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, एक चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन कराता। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी शिव नाम लेकर, उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आएगा। सवाल, एक एक चावल को गिनती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे कर, कितने? 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन, प्रदोष का दिन, ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़गदेव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष, उस खड़गदेव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी,
केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1.25 लाख चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़गदेव ने पूछ लिया, एक दिन खड़गदेव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना है। मैंने सुना है एक चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1.25 लाख शिवालय का फल मिलेगा। 1.25 लाख चावल के दाने से। हाँ, जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1.25 लाख चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1 लाख रूप धारण कर कर उस खड़गदेव की पत्नी के सामने खड़े थे। 1 लाख शिवालय, 1 लाख शिवलिंग, 1 लाख शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत, और दर्शन दे लक्षेश्वर महादेव ने दर्शन दिया। देखा, शिव जी ने पूछा क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? रानी कहती है कुछ भी नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी, जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो, मेरी सेवा में। चंद्रवंशी है वंश के उस राजा खड़गदेव से भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो। जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, तुम जिस जगह पर रहते हो उस नगर गांव मोहल्ले में अगर शंकर का मंदिर है और उसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा तो तुम करो। सफाई नहीं होती तुम करो, बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं लगी तुम लगवा, पंखा नहीं लगा तुम लगवा, पुताई नहीं हो रही तुम करो। उसके मंदिर में जो तुम सेवा करोगे, उसके मंदिर को जो तुम चकाचक कर दोगे तो वो भी तुमको चकाचक कर देगा, तुमको खाली नहीं रखेगा। सेवा करो जितनी कर सकते हो। और हम तो निवेदन करेंगे 7 मार्च से 13 मार्च तक जो लोग सियोरा रहे हैं उनसे निवेदन है, सियोराओ पर सेवा के भाव से। कचरा हो रहा है उठाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ये करूंगी, सेवा के भाव से, कथा सुनूंगी, सेवा के। इसलिए 7 मार्च से 13 मार्च की कथा के बीच में 7 मार्च से 12 मार्च तक जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव शहर-शहर में चलाए, नदी नाले पवित्र करने के लिए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, उनका सम्मान विठले सेवा समिति इन्हीं 7 मार्च से 12 मार्च के भीतर शाम को 7 बजे वहीं कथा स्थल पर ही हम खुद अपने हाथों से आप लोगों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। गौरवान्वित होंगे अपने आप को कि आपने निर्माल्य विसर्जन कर चला। हमें गौरव होगा कि हमारा कहना मान आपने कम से कम नदी, बावड़ी, तालाब, कुंड, सरोवर को स्वच्छ करा, मंदिर को साफ करा। जिन जिन समितियों ने, जिन जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन कर चलाए, वो अपना फोटो निर्माल्य विसर्जन का और वहां की अखबार की न्यूज और आपके ग्रुप के 4 या 5 लोग आकर उस प्रशस्ति पत्र को, सम्मान पत्र को अवश्य लेकर और वहां आश्रम पर आएंगे। आश्रम में जाकर वहां पर एक काउंटर रहेगा, उस कार्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे कि हम यहाँ से आए हैं, हमारी समिति का नाम ये है, हम लोगों ने निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया है। वो शाम के समय आपको उसी दिन फिर सम्मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा 6 दिन तक लगातार सम्मान क्रम चालू रहेगा
और उसको आस्था चैनल पर भी दिखाया जाए पूर्णतः। प्रयास करो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। जितनी कथा मिले अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। उठाया उसका लाभ भगवान शिव आनंद कंदन परमात्मा खड़ग देव की पत्नी और खड़ग देव को शिव का दर्शन प्राप्त। शिव का दर्शन आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करेंगे? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करिए, शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिले समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया, महाकालेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने पर शिव जी ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को पाया है। वर्णन है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर तोड़वा दिए थे, तो भगवान शंकर ने उसका आकर संहार किया। भीमा शंकर नाम। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को काशी में विराजमान करा। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से शिव जी ने मुक्त किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है बाबा वैद्यनाथ जी का, जो झारखंड की पवित्र भूमि पर आप लोग दर्शन करते हो। कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या वैद्यनाथ बाबा का मंदिर लंका अधिपति रावण शंकर जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वैद्यनाथ जी? हाँ, इतना स्मरण यही जरूर रहे, ये वैद्यनाथ बाबा का जो शिवलिंग है, ये केवल रावण के समय का नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग बाबा धाम में जो विराज रहा है, ये केवल रावण के समय का नहीं, ये केवल त्रेता का नहीं, ये शिवलिंग तो सत्ययुग से भी सतयुग पहले का है। उस शिवलिंग को जानना भी कठिन है। बोल बम का नारा है। ये वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड में विराज रहा है, ये साधारण नहीं है। वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में जो विराज रहा है, वो साधारण नहीं। ना जाने कितनी बार पृथ्वी पलट गई, कितनी बार पृथ्वी चली गई, उसके बाद भी बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग वहीं की वहीं अजर और अमर है। लोग कहते हैं बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग तो छोटा सा है। कई बार पृथ्वी पलटी और बाबा का शिवलिंग वहीं की वहीं रहा। वो साधारण नहीं है। हमारा तो इतना मन करता है कि जिंदगी में हम भी बाबा के धाम में जल्दी से एक बार शिव महापुराण की कथा वैद्यनाथ बाबा को श्रवण कराएं। ये हमारा मन है और हम चाहेंगे संपूर्ण झारखंड वालों से, बाबा अगर आपको धन दिया हो तो एक बार जब हम मंच से, हमारा मन है कि एक बार हम भी समिति की ओर से हो और उसमें आप जजमान बनकर, क्योंकि समिति इतना व्यय नहीं कर पाती, तो आप लोग सब 4, 6, 8, 10 लोग मिलके बाबा वैद्यनाथ की कथा को दम से करेंगे।